प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित फोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंगन में आप श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित सूरती रस के पद, जिनके शब्द तो या प्रकार के हैं जैसे मानो हिंडोरा झूल रहे हैं या मल्हार ऋतु के पद हैं, पर हमारे यहाँ तो भैया सब ऋतु आंगन में ही समाहित है। हमारे यहाँ मल्हार कायतिक हैं, ये आप विधिवत पिछले प्रसंगन में समझ चुके होंगे। तो यहाँ आज को जो पद है, बामे श्री बिहारिन दास जी वर्णन कर रहे हैं कि नानी नानी बूंद, नानी नानी बूंद को भाव भैया अत्यंत जैसे जूही के फूल को आप स्वरूप देख चुके होंगे। तो ये जो बिहार में जो श्रम भयो है, जैसे बरसात में रिमझिम बरसात हो गए, छोटी छोटी बूंद पड़े हैं, ठीक यहाँ नानी नानी बूंद को भाव बिहार में जो श्रम भयो है। तो बातें बदन पे जो श्रम के कण आए हैं, बूंद जो आई हैं, वही भैया यहाँ नानी नानी बूंद है। तो नानी नानी बूंद बन सघन, बन कौन सो है, इनको तन रूपी बन है। और भैया ये सघन अंग अंग रोम रोम प्रत्यंग मिलके ये जो दोनों एक है गए हैं, यही भैया यहाँ को ये बन सघन बन है। मानो प्रेम बरस पानी, और ये पानी कैसो बरस रहे है भैया, कहूँ याते सूरती सरोवर समर जल कहो है, ये समर को जल है, जल माने पानी। और कहूँ भैया याते
प्रेम रस की वर्षा कही है, कहूँ याते ये पानी को नाम दियो है, भाव सब एक ही है। तो मानो प्रेम बरसे पानी, ये दोनों आज सूरती रस प्रेम में इतने मगन भये हैं, इतने भीजे भये हैं कि ये जो वर्षा है रही है, वर्षा कैसी है रही है, लालन भीजेरी वर्षा बरसी माती। यहाँ वर्षा स्वरूप श्री प्रिया जी हैं और वर्षा स्वरूप ही प्रीतम है। ये कहो कि ये पुजबत बे निजबत यह रस अचय अचय न अघाई। वर्षा को भाव प्रिया जी आज प्रीतम पर उनकी रुचि के अनुसार बरस रही हैं, अर्थात उन्हें आज जा सूरती रस को बिलसवा रही हैं, वही भैया यहाँ वर्षा है। और प्रीतम भी आज सखी आए मेह सुहाए। मेह गौर घटा उमड़ी आनंद में, इधर ते गौर घटा स्वरूप ये प्रिया जी और इधर ते मेघ स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज। तो ये आज ऐसी घनघोर वर्षा है रही है। तो वर्षा पानी, पानी कैसा है भैया, पानी को ही दूसरा नाम जल है और ये सूरती समर को ही जल है। तो नानी नानी बूंद के भावन को आप समझ चुके हैं। नानी नानी बूंद बन सघन, इनको जो अंग प्रत्यंग रोम रोम मिलकर जो एक है गयो है, वही यहाँ को सघन बन है। मानो प्रेम बरसे पानी, आज जो महाप्रेम की वर्षा दोनों तरफ से जो है रही है, वर्षा तो वही मानी जाए, वर्षा है रही है माने पानी गिर रहा है, तो वही बरसे पानी। पानी कौन सा है, ये सूरती को जल है। ये फिर आप बिहारीदास जी समझा रहे हैं अपने निज आश्रित जनन को कि सींच सींच मन मोद बढ़ावत। अब यहाँ सींचनो कहा है, ये प्रिया जी प्रीतम को नेत्रण के द्वारा जो सूरती रस बिलसबे के कार्य उत्तेजित कर रही हैं, वही भैया यहाँ सींचनो है। जब प्रीतम गति धीमी करे हैं, तभी प्रिया जी प्रीतम को नेत्रण के द्वारा संकेत करे हैं। तो यहाँ सींचनो कौन को है, सींच सींच मन मोद बढ़ावत। प्रीतम के मन में मोद कहें प्रसन्नता, मोद कहें चाहना को, इच्छा को, रुचि को, तरंग को, उमंग को, प्रीतम के हृदय में प्रिया जी नेत्रण के द्वारा कटाक्ष करके और संकेत करके और ज़्यादा प्रसन्नता को, रुचि को बढ़ा रही हैं, बार बार कटाक्ष कर रही हैं। तो सींच सींच मन मोद बढ़ावत गावत प्रियतम, यहाँ गावत प्रीतम को कहा भाव है। ये प्रीतम आज श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी पे जो सूरती रस बिलसवे में सुख जो उत्पन्न है रहे है, बिलस रहे हैं, वाही को प्रिया जी ते आप कह रहे हैं, हे प्रिया जी मैं अपनो भाग्य मनाऊँ हूँ। आप जैसी स्वामिनी को पाके, आप जैसी प्राणेश्वरी को पाए के, आप जैसी प्रिया जी को पाए के, आप तो अपने प्रीतम के मन की भली प्रकार ते जानो हो। तो सींच सींच मन मोद बढ़ावत गावत प्रीतम, यहाँ प्रीतम स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज गा रहे हैं। कहा गा रहे हैं, हे प्रिया जी बस ऐसे ही मेरे ऊपर आप कृपा करती रहो, आप मोको या सूरती रस को ऐसे ही दान देती रहो,
तो गावत प्रीतम प्रिया ही रिझावत, प्रिया ही रिझावत अर्थात आज जो भी कछु स्वर प्रीतम आलाप रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, अर्थात प्रिया जी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो प्रिया जी प्रशंसा को सुन के आज और ज़्यादा प्रसन्न है। गावत प्रीतम प्रिया रिझावत, कैसे रिझा रहे हैं? बोले भैया ऐसे रिझा रहे हैं कि कहीं कहीं काम कहानी, आज ये काम की कहानी सुना रहे हैं, प्रेम की कहानी सुना रहे हैं, सूरती रस की कहानी सुना रहे हैं। सूरती रस की कहानी में प्रीतम कहा कर रहे हैं, हे प्रिया जी, ये जो प्रीतम जीवित है वो आपके या सूरती रस जो आप अंकन में कस कस के प्रदान करो हो, नेत्रन ते आप संकेत करके मेरे हृदय में जो मोद बढ़ाओ हो प्रिया जी, मैं तो आपको जीवायो ही जी रहे हूँ। जब मैं उमड़ी सैन महा मनमत की तय अधरामृत दियो, यहाँ ये कह रहे हैं प्यारी जो तैने मैं मोल ले लियो। हे प्रिया जी, आपने तो ये प्रीतम मोल ले लियो है। मोल कौन सो है यहाँ? मैं तो आपके ऐसे प्रेम पास में बंधे भयो हूँ कि मोकू अब या के अलावा कछु रुचय भी नहीं है। तय मोहि मोल लियो, तेरी कृपा ते मदन दल जीत्यो। हे प्रिया जी, जा समय मदन को दल, मदन की सेना अर्थात मदन की उमंग, सूरती की चाहना मेरे भीतर हिलोर ले हैं। वास में आप उन हिलोरन को समझ के, प्रीतम की चाहना को समझ के आप मेरे ऊपर कृपा जब करो हो। कृपा को मतलब यहाँ कहा है आप मेरे मन की भावना को समझ के अपने अंक में जब कस ले हो और नीबी बंद और कंचुकी के बंधन को खोल के अधरामृत को पान कराए के जो मोकू आप ये सूरती रस को दान देव हो, तो उमड़ी सैन, सैन माने सेना, महा मनमत की तब तय अधरामृत दियो। वास में आप अधरामृत को पान कराए के या प्रीतम के प्राणन को पोषो हो प्रिया। तो उमड़ी सैन महा मनमत की तय अधरामृत दियो, श्री रसिक बिहारी जो कहत दीन भय। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज दीनता ते भरे, नम्रता ते भरे, अत्यंत स्वामिनी की कृपा को चिंतन करते हुए आज प्रिया जी ते ये भाव भरे निवेदन कर रहे हैं। रसिक बिहारी जो कहत दीन भय, धनी श्यामा तेरो हियो। धन्य है प्रिया जी, आपको जो हृदय है वो इतना अगाध है कि आप ममता, करुणा और दया जैसी करनो आप जानो हो, आप जैसी आप ही हो, ऐसा आप कह रहे हैं। तो यहाँ प्रियाय रिझावत, प्रियाय रिझावत में ये भाव छिपा हुआ है कि कैसे रिझा रहे हैं प्रिया जी को। प्रिया जी को ऐसे आप रिझा रहे हैं, कहीं कहीं काम कहानी, काम कहानी अर्थात सूरती रस बिलसबे में प्रिया जी को प्रीतम के काज जो जो योगदान रहे है, अपने
कुछ कमलन को कबहू तो श्री प्रिया जी प्रीतम के कर कमलन में प्रसन्नता भरी दे दे। इतनी बिहारी दास प्रीतम प्यारी प्रति बोलत खोलत कर कंचुकी, कुछ छल मुख अमृत पियो। अधरामृत को पान कराए के और कुचन को प्रीतम के कर कमलन में दे के स्वामिनी प्रीतम को निहाल कर दे। इतनी उदारता से भरी भई प्रिया जी की ये काम कहानी को, प्रेम कहानी को, सूरती कहानी को आज प्रीतम सूरती रस बिलसते बिलसते प्रिया जी ते आज कह रहे हैं। और ये बिहारी दासी आंगन में समाहित है कि या काम कहानी के महामधुर साराति सार अमृतमय बैनन को अपने श्रवणन में सुन सुन के अपने को धन्य मान रही है। हे स्वामी जी, आप बड़े ही दयालु हो। मैंने तो केवल आपको एक गुण अर्पित किया। कौन सो गुण अर्पित किया कि मैं तन मन प्राणन ते समर्पण करके और विश्वास करके श्री हरिदास नाम पर बैठ गया। पर हे स्वामी जी, आपने तो मुझ को अपना स्वरूप प्रदान कर दियो, आपने तो मुझ को निहाल कर दियो। मैं अनंत जन्म धारण करूं तो भी मैं आपके गुणानुवादन को, आपकी कृपा को वर्णन नहीं कर सकूं। तो यहाँ कई कई काम कहानी फिर आप कह रहे हैं फूहिन पात चुचात। जैसे भैया वर्षा ऋतु में और जो पत्तान पे ते जल गिरे है चुचावे है, ऐसे ही भैया आज या सूरती रस बिलसबे में श्रम जो भयो है फुहिन के बूंदन को झरनों और पात कहा है। यहाँ पात माने तो पत्ता होवे है। यहाँ पत्ता सखी ये कौतुक देखो आए, श्री भगवत रसिक जी महाराज प्रिया जी के ध्यान में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। श्याम तमाल कनक की बेली मनी रही मनो लपटाए, शाखा भुज सो ही हो कोटर श्रवण सुहाए, किसले दल। किसले दल को भाव यहाँ कोमल कोमल पत्ता। अब कोमल कोमल पत्ता कहा है यहाँ अत्यंत कोमलताते, क्योंकि प्रिया जी गौरांगी भी हैं और कोमलांगी भी हैं। तो यहाँ इनके सर्वांगते मानो श्रम की बूंद झर रही है। पात चुचात गात सिरात, गात माने बदनार बिंदु। आज ऐसे श्रम के कणन को निहार के श्री बिहारी दास जी के जो नेत्र हैं वे अपने को धन्य मान रहे हैं। रीज भीज पिए रीज भीज अंग संग रंग रसिक रवानी। श्री बिहारी दास जी अत्यंत ही प्रसन्नता से भरे या छवि को निहार के कह रहे हैं कि अंग संग रंग रसिक रवानी। रवानी को भाव यहाँ रमण करनो है। आज इन आंगन ने
प्रिया जी के अंग और प्रीतम के अंग दोनों अंगन ने मिलकर कैसो रमण कियो है, कैसे या सुरती के रंग में भीजे हैं, ये छवि बिहारिंदासी कह रही है ये मेरी ही आंखिन में है। तभी तो बिहारिंदास जी कह रहे हैं कि बिहारिंदास की आंखिन आ गए, हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आंखिन सुख। ये रस भैया जब भी निहारनो होगो, जब भी देखनो होगो, तो हमें स्वामी जी की ही आंखन ते देखनो होगो, हमें बिहारिंदास जी की ही आंखिन ते देखनो होगो। तभी तो ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं, जिते बचन गुरुदेव के तिन्ही सौ प्रतीत। गुरुदेव अर्थात बिहारिंदास जी ने जितनी वाणी वर्णन करी है, जो कछु उनने वर्णन किया है, मेरो विश्वास तो भैया वाही में ही दृढ़ है। और कोई वाणी और कोई कहानी ना तो मैं गानो, ना मैं सुननो, ना मैं समझनो चाहूँ। तो श्री बिहारिंदास सुख संपत्ति दंपति, श्री बिहारिंदास जी महाराज कह रहे हैं कि आज जो दंपति रूपी संपत्ति अर्थात संपत्ति का है, ये सूरती के लिए आज जो इन दोनों जुगल अर्थात प्रिया प्रीतम ने जो सुख बिलसो है, बिलसी बिलसी रस, आज कैसो रस इनने बिलसो है, पावस ऋतु रति मानी। यही हमारे यहाँ की भैया पावस ऋतु है, जामे रति माने सुरति विहार ही भरो भयो है। यही हमारे यहाँ पावस ऋतु मानी जाए है। स्वामी जी की रस रीति सबते परे सबते न्यारी, क्योंकि यहाँ दिमाग लगावे बारे ने लगावे में कमी नहीं छोड़ी है, खूब दिमाग लगाया है, बहुत पचे बहुत पचेंगे। और श्री स्वामी हरिदास को जो रस है बाकी काजे समझ को कितने तो अब तक पच लिए, कितने पच रहे हैं और कितने और अपने दिमाग को या में लगाते रहे आमेंगे। वे सब केवल अनुमान ही लगा रहे हैं, क्योंकि भगवत नित्य विहार वार्ता अनुभव खोलें। ये जो नित्य विहार की परस्पर की जो वार्ता है, वार्ता माने जो कहानी है, कहानी माने जो बानी है, बानी अर्थात इनकी परस्पर की जो चर्चा है, इन शब्दन के जो भाव हैं, ये भैयाओं कोई अनुभवी ही इनको खोल सके हैं। ऐसो श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं, भगवत नित्य विहार वार्ता अनुभवी ही खोलें। कौन से अनुभवी? कि गौर श्याम छवि छके, जो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी ते जिनके नेत्र छके हुए हों। और ये नेत्र तभी छकेंगे जब भैया श्री हरिदास नाम इतनो हमारे तनमन प्राणन में रम जाएगो कि हमारी प्रत्येक क्रिया स्वामी जी से संबंधित ही होनी चाहिए। तो गौर श्याम छवि छके, नैन कहूँ नैक न डोले। ये सुरति रस रहस्य की कहानी वे ही समझा सकें
जिनके नेत्र प्रिया प्रीतम की रस माधुरी ते ही भरे रहे आमे हैं। ऊपर ते तो तुम्हें जरूर वे ऐसे दिखें कि गुण बयार तन लगे डिगे नहीं मनश्या नगबत, कि भैया ये बड़े व्यवहार में, बड़े प्रपंच में, बड़े झंझटन में पड़े हैं। तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे जो रसिक अनन्य जन हैं, तो ये जो माया है, ये जो ब्यार है, हवा है, या के जो गुण हैं, वे भैया बिन के तन पे लगे हुए हैं, उनके मन पे लगे हुए नहीं है। मन तो जब भी आप जाओगे उनके दर्शन करवे के काजे, तो मन तो भैया वही अनुभव आपको सुनावेगो। तो गुण बयार तन लगे डिगे नहीं मनश्या नगबत। डिगे अर्थात जैसे भैया कितनों भी भूकंप आवे, भूचाल आवे, तो नगबत कहें पहाड़ ते, जैसे पहाड़ डिगे नहीं है, ऐसे ही उनके मन तो भैया अचल है गए हैं, काय में या अचल विहार में। उनको मन यहाँ की विपत्ति और संपत्ति को देख के, पाए के वो भैया डिगे नहीं है। पाए सुख न गए आतुरता, संपत्ति विपत्ति एक को निहार। श्री व्यारेंद्र दास जी महाराज कह रहे हैं कि बे भैया सुख को पाके प्रसन्न नहीं हो में, और विपत्ति के आगे बे घुटने नहीं टेके हैं। पाए सुख न गए आतुरता, आतुर नहीं हो में है, बहुत ज़्यादा अपने को यूँ नहीं सोचें कि मेरे समान तो कोई है ही ना। संपत्ति विपत्ति एक उनिहार, कही न सकत निशंक सुदृढ़ भक्ति सो। जिनकी श्री हरिदास नाम में दृढ़ मति है गई है, जो स्वामी जी की शरण में आए के भैया निशंक है गए हैं। जैसे ललित किशोरी दास जी को आवे है कि दास किशोरी जो प्रेम समुद्र में कूद परो निरसंक दहेला। तो जिनकी गति मति ऐसी है गई है, तो बे तो भैया उनके मन में भूचाल नहीं आवे है। तो बे ये कह रहे हैं गुण बयार तन लगे डिगे नहीं मनशा नगबत। संतत, संतत माने एक रस, संतत श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम। धाम, धाम कौन सो धाम है? सहचरी को हृदय ही धाम है। तो संतत श्यामा श्याम धाम कीनो उर भगवत। उनको तो भैया हृदय प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा भूमि है। भैया एक बार आपको अपने यहाँ अर्थात अपने हृदय के जितने भी विकार हैं, वे आपको श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे थे। श्री हरिदास नाम रूपी हर चलाए के मान लो। जैसे काऊ खेत में और हर चले भैया, तो वो वहाँ ते सब कछू उखाड़ के फेंक देवे है। ऐसे ही आप अपने हृदय रूपी खेत में श्री हरिदास नाम रूपी हर चला लो, या श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे ते भैया अपने मन को ओंटा लो। जैसे काऊ वन में सिंह की गर्जना होए, तो भैया छोटे मोटे जीव तो सब गर्जना को सुन के ही भाग जामे हैं। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज बड़े ही सहज और सरलता से भरे भरे भावन से समझा रहे हैं कि आप अपने हृदय रूपी वन में श्री हरिदास नाम की गर्जना करो। आपको हृदय श्री हरिदास नाम ते रंगो रहो आवे, तो जितनी भी आपके भीतर वासना है, काम क्रोध लोभ मोह, वे भैया जैसे सिंह की गर्जनाते और बन के जीव भाग जाए, ऐसे ही भैया वे सब अपने आप छोड़ के भाग जाएंगे।
तो या प्रसंग में आप ऐसे समझा रहे हैं कि हमारी जो पावस ऋतु है वो भैया ऐसी पावस ऋतु है, आप की समझ में ये भली भांति आए गए होगा भाव, ऐसा मुझको विश्वास है। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम करें। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।